आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फुटिंग्स के बारे में। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम पहले ये समझते हैं कि फुटिंग है क्या। व्हाट इज फुटिंग? फुटिंग इज नथिंग बट इट्स एन स्ट्रक्चरल मेंबर विच टेक्स लोड ऑफ योर कंप्लीट बिल्डिंग। आपकी पूरी कंप्लीट बिल्डिंग का निर्भर फुटिंग के ऊपर होता है, जिसे हम बुनियाद भी कहते हैं और जिसे हम फाउंडेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन मैं आज दूर करने वाला हूँ। ये अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, फुटिंग और फाउंडेशन के बीच का अंतर क्या है, मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर फुटिंग और फाउंडेशन, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आपको मालूम पड़ेगा एंड ऑफ द वीडियो जब एंड होगा तब आपको मैं ये डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन की तरह लेते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट हम फाउंडेशन की तरफ में या फिर फुटिंग की तरफ में। ठीक है, टाइप्स ऑफ फुटिंग, वो कौन कौन सी फुटिंग है जिसके अंदर हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आता है तो वो है आइसोलेटेड फुटिंग, उसके बाद में आती है फ्लैट फुटिंग, उसके बाद में आती है स्टेप्ड फुटिंग, फिर उसके बाद में आती है स्लोप्ड और ट्रेपेजोइडल फुटिंग, उसके बाद में आती है एसेंट्रिक फुटिंग और शू फुटिंग, फिर उसके बाद में आती है एक और फुटिंग जिसे हम कहते हैं कंबाइंड फुटिंग। तो आज मैं आपको ये 4 फुटिंग के बारे में डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस 6 टाइप की फुटिंग्स की मदद में। सबसे पहले हम समझते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग ये वो फुटिंग होती है, बहुत सी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में काम आती है और बहुत सी कमर्शियल बिल्डिंग में काम आती है। उसके बाद फ्लैट फुटिंग भी बहुत सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी काम आती है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी काम आती है। स्टेप्ड फुटिंग भी आपको रेसिडेंशियल में देखने को मिलेगी, कमर्शियल में भी देखने को मिलेगी। और उसके बाद में होता है स्लोप और ट्रेपेजोइडल फुटिंग, ये भी आपको रेसिडेंशियल में भी दिखेगी और कमर्शियल में भी दिखेगी। उसके बाद होता है शू और एसेंट्रिक फुटिंग, ये भी रेसिडेंशियल में होती है और ये भी कमर्शियल में होती है। और उसके बाद में होता है कंबाइंड फुटिंग। तो अब जैसे कि मैंने आपको ये 6 फुटिंग्स के बारे में बताया है, अभी हर एक फुटिंग की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग की तरफ। आइसोलेटेड फुटिंग हम किसे कहते हैं? आइसोलेटेड फुटिंग, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं तो मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट। आइसोलेटेड फुटिंग किसे हम कहते हैं, उसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको फोटो के साथ में आपको बताऊंगा आइसोलेटेड फुटिंग हम किसे कहते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपके लिए इसको अरेंज कर कर बता रहा हूँ आइसोलेटेड फुटिंग किसे कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आइसोलेटेड फुटिंग। ये जो आप देख रहे हैं ये आइसोलेटेड फुटिंग कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, आइसोलेटेड फुटिंग होती है ये। ठीक है, ये होती है आइसोलेटेड फुटिंग। उसके बाद में एक और होती है फ्लैट फुटिंग। फ्लैट फुटिंग किसे कहते हैं हम यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको, इसे हम कहते हैं फ्लैट फुटिंग। फ्लैट फुटिंग में होता ये है, कुछ इस तरीके से आती है फ्लैट फुटिंग। उसके बाद में स्टेप्ड फुटिंग। स्टेप्ड फुटिंग किसे हम कहते हैं? स्टेप फुटिंग के अंदर आपको एक स्टेप दिया जाएगा, ये है स्टेप फुटिंग।
क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसलिए हम इसको स्टेप्ड फुटिंग कहेंगे। उसके बाद में ये तो हो गया 3 फुटिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया। फिर अब होगा एक और होगा स्लोप्ड फुटिंग। स्लोप फुटिंग जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है स्लोप्ड फुटिंग। इसमें होता ये है 45 डिग्री का एक कर्व दिया जाता है। ये फुटिंग हो गई। उसके बाद में प्लेटफॉर्म आएगा। उसके बाद में यहाँ से आपको एक कर्व आएगा इस तरीके से। ये कर्व आने के बाद में इसको क्लोज हो जाएगा ऐसा यहाँ पे। फिर नीचे आपको यहाँ पे एक फुटिंग दी जाएगी। ये है स्लोप्ड फुटिंग जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में फिर एक और फुटिंग आ रही है स्लोप फुटिंग के बाद में, जिसे हम एसेंट्रिक फुटिंग कहते हैं। एसेंट्रिक फुटिंग जो होती है वो होती है बिल्कुल अपोजिट, कुछ इस तरीके की होती है एसेंट्रिक फुटिंग और शू फुटिंग इसे हम कहते हैं। सेक्शन अगर देखेंगे बिल्कुल शूज़ की तरह दिखेगा ये, और ये होगी एसेंट्रिक फुटिंग। अब इसके अंदर यहाँ से रॉड निकलेंगे और फुटिंग के रॉड यहाँ, कॉलम के रॉड यहाँ पर जाएंगे। अब उसके बाद में एक और फुटिंग है जो कि है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग यानी ये कुछ इस तरीके की होगी। पहले आपको शू फुटिंग का फ़ोटो बता देता हूँ, आपको शू फुटिंग का आइडिया हो जाएगा किसे शू फुटिंग कहते हैं। देखिए दिस इज कॉल्ड एज शू फुटिंग। जैसे कि आप देख सक रहे हो कॉलम एक साइड में है, फुटिंग एक साइड में। यहाँ पे भी आप देखिए कॉलम कॉर्नर पर है, फुटिंग इधर है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कॉलम है और यहाँ पर फुटिंग है। दिस इज कॉल्ड एज शू फुटिंग और एसेंट्रिक फुटिंग। फिर होता है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक फुटिंग आएगी पूरी, उसके अंदर 2 कॉलम्स रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड फुटिंग। ये कॉलम्स यहाँ पर आएंगे बीच में, ये हो जाएगी कंबाइंड फुटिंग। अब यहाँ पे ये तो हो गया दोनों तीनों या फिर 6, पूरे 6 के 6 हमने डिस्क्रिप्शन तो आपको बता दिए। अब अगर हम चलते हैं इसके तरफ के, ये कंबाइंड फुटिंग, ये शू फुटिंग, ये आइसोलेटेड फुटिंग, ये फ्लैट फुटिंग, ये स्टेप्ड फुटिंग और ये कंबाइंड फुटिंग या शू फुटिंग या एसेंट्रिक फुटिंग, ये सारे फुटिंग्स का कनेक्शन एक दूसरे से क्या है। जब बात हमारी आइसोलेटेड पे बन सकती है तो हमें फ्लैट क्यों चाहिए, जब फ्लैट पे बन सकती है तो स्टेप्ड क्यों चाहिए, जब स्टेप्ड पे बन सकती है तो स्लोप क्यों चाहिए, स्लोप पे बन सकती है तो शू क्यों चाहिए, जब शू भी है हमारे पास तो कंबाइंड क्यों चाहिए। यानी ये सारे अपने आप में इंटरलिंक्ड है। ये इंटरलिंक्ड होने की एक पर्पज़ है, खास वजह है। अगर आप जाते हैं मेरे पहले वीडियोस पर, मेरे पहले सिलेबस के वीडियोस पर, तो मैंने वहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बताया था आपको। उसके अंदर मैंने डिटेल टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में आपको बताया था और उसके बाद में साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि उस डिटेल टाइप्स ऑफ सॉइल के अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो सारी चीज़ों को अगर आप याद करोगे, उसे आप देखोगे, तो आपको ये विभिन्न प्रकार या फिर वेरी कैटेगराइज्ड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग्स के बारे में आपको सीधे से समझ में आ जाएगा। अगर हम देखते हैं फाउंडेशन या फुटिंग के बारे में, अगर हम देखते हैं तो अक्सर पाइल फाउंडेशन भी इसमें से एक पार्ट होता है। पाइल का जो फंक्शन होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पाइल किसे कहते हैं और कहाँ पाइल की ज़रूरत होती है। अक्सर बहुत सारे लोग जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं, उनके दिमाग में एक ही चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्टर से भी सीखते हैं। अक्सर हमारे पास तो एक सिविल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही बड़ा थंब रूल है, जैसा कि थंब रूल 3, 4, 5 करते हैं, वैसे बहुत सारे थंब रूल है हमारे। वैसा एक और थंब रूल है जो आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे इंजीनियर्स लेके घूम रहे हैं, वो ये है कि पाइल फुटिंग भाई सिर्फ सॉफ्ट सॉइल में यूज़ होता। कहाँ होता? सिर्फ कॉटन में, ब्लैक कॉटन सॉइल, वहीं पे पाइल यूज़ होता। सबसे बड़ा मिथ और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आजकल के इंजीनियरों के दिमाग में घुसा दिया गया है, और वो कन्फ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा कि पाइल फुटिंग कहाँ पे यूज़ होती है, एक्चुअल पाइल फुटिंग किसे बोलते हैं, कहाँ से आती है, ये मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। शायद ही कोई आपको नहीं बताया होगा। अब तक सारे लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ है, इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट से उनको गुत्तेदार इस तरीके से उनके दिमाग में बिठा दिया कि पाइल यानी काली मिट्टी में पाइल डालते हैं, बाकी जगह हार्ड डालते हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ वो क्लैरिफिकेशन करूंगा मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोग इधर तवज्जो दीजिए। तो यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग, अगर हम आइसोलेटेड फुटिंग को देखेंगे, हर बिल्डिंग का अपना एक डिज़ाइन होता है, हर बिल्डिंग का अपना फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं। हाइट ऑफ द बिल्डिंग डिसाइड द टाइप ऑफ फाउंडेशन, इसको आप याद रखिए। ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो आई मीन दैट कि सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन है वो सारा कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमेशा डिसाइड करता है कि कौन सी फाउंडेशन से आपको जाना चाहिए
और कौन सी फाउंडेशन से आपको नहीं जाना चाहिए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में अगर आप आते हैं स्टेप्ड की तरफ, स्लोप की तरफ, शू की तरफ और कंबाइंड फुटिंग की तरफ, तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो बिल्डिंग की हाइट होती है। और साथ ही साथ इसके बाद में एक और बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है इसके पीछे, लाइव लोड और डेड लोड का। डेड लोड यानी ये वो लोड है जो हमेशा स्थिर रहेगा, अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा, और जब तक बिल्डिंग है तब तक वो कांस्टेंट वैसे ही रहने वाला है जैसे कि स्ट्रक्चरल लोड होता है। इसके अंदर बहुत सारे लाइव डेड लोड्स होते हैं। ये डेड लोड शुरू से आखिर तक नहीं चेंज होगा। लाइव लोड ये बदलता रहेगा, टाइम टू टाइम ट्रांसफर होता रहेगा, टाइम टू टाइम शिफ्ट होता रहेगा, कभी प्लस होगा तो कभी माइनस होगा। तो ये लाइव लोड और डेड लोड के बारे में भी मैं आपको डिटेल समझाने वाला हूँ। तो ये कुछ टाइप के फुटिंग्स है, ये टाइप्स ऑफ फुटिंग्स के बारे में मैं आपको एक डिटेल से वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ, हर एक उसके ऊपर। लेकिन इसके लिए मुझे आप लोगों की परमिशन चाहिए। अगर आप लोग मुझे परमिट करते हो तो आइसोलेटेड में एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा आपको, इसके ऊपर एक वीडियो मिलेगा, इसके ऊपर एक मिलेगा। ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे हर एक फुटिंग के ऊपर, पर्पस के ऊपर। शायद इंटरनेट में आपको कोई यूट्यूब पर इतना अच्छा डिटेल में समझा रहा होगा कि जो भी अब तक जो भी आपने थंब रूल देखे हैं वो सारे थंब रूल्स फेल हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स के आगे कोई रूल नहीं है। आपको स्टैंडर्ड से जाना है, मतलब जाना है। अगर आपको अपनी बिल्डिंग को अच्छे से खड़ा करना है, अच्छे से स्थिर रखना है, अच्छा बनाना है, ताकि जो भी आए उसको तारीफ करे, तो आपको जाना होगा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। आज BMW, ऑडी, फरारी, टोयोटा, ये सारे ब्रांड्स है, ये क्यों इतने आगे हैं, अल्ट्राटेक है, ACC है, बिकॉज दे मेंटेन देयर स्टैंडर्ड्स। इन्होंने अपने स्टैंडर्ड से गिरा नहीं। इन्होंने कोई एक चाइनीज़ कंपनी देखी जो, अभी आप देखिए क्या, मोबाइल की अगर बात करूंगा, एक एग्जांपल यहाँ पे लूँगा। मोबाइल में आजकल 42,000 का अगर फ़ोन है जो कि है सैमसंग का, उसके अंदर जो फीचर्स हैं वही चाइना फ़ोन होगा 15,000, 20,000 में या 25,000 में, उसके अंदर उससे डबल फीचर्स होंगे। लेकिन जो क्वालिटी होती है, जब आप R&D करोगे दोनों को रख के, तब आपको समझ में आएगा कि एक ब्रांड ही होता है। तो ठीक उसी तरीके से ये कुछ फुटिंग टाइप्स थे। मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और टाइप्स बताऊंगा और डिटेलिंग बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।